तो चिरकुट उठता था 2 टेम के बाद के बाद, कान में कोई बोला, शायद भनक लग गई थी कि बाहर बहुत लोग हैं, क्योंकि पहली महासभा में बोला था कि आज निकल बाहर देखता तेरे को, तो किधर से गया पता नहीं चला। तो खैबानी साहब के जलसे के अंदर बोले थे मैं 1 रुपया नहीं खाऊंगा, मतलब करोड़ से खाऊंगा। ऐसी बात, किसी की जमीन के ऊपर पुलिस से मिलकर के कब्जा नहीं किया, कहीं भी कब्जा कर लो अपने बाप का राज चलो। अरे ये सब सुपारीबाज लोग हैं, ये बीजेपी के पंटर लोग हैं, दोनों भाई भी और इम्तियाज जलील भी, और ये एमआईएम के सब लीडर भी जाके भी है। अब मैं तो बोलता हूँ कि ओरिजिनल दादा बेटा हम ही लोग हैं, तो इसी सारे मुंह जोर दादा, मुंह जोर। और इसीलिए मैं कारपोरेशन में से जो बोल रहे थे छाती ठोक के कि बेटा फुगट नहीं भाड़ा भरता हूँ मैं, ऐसा बोला था। अरे इनके तो ऐसे थे कारनामे है बाप के, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, बंद मुट्ठी। खुद ये इम्तियाज जलील खासदार और हमारे एमएलए साहब कौन सी डील करने टैक्सी के अंदर गए थे। मैंने उद्धव ठाकरे अच्छे सीएम थे, हकीकत है, हर मतलब दर खुला है, दर खुला ही रहेगा। अल्लाह ने देता है तो हम देते, हमारी भी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, देने वाली जात सिर्फ हो गए। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। कोई लोग ऐसा समझते हो कि शहर में कि अब खलील भाई चले गए अब सब खत्म, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि जितने ऐसे जो बैठे हुए गरीब चाहने वाले खलील भाई के और हमारी पार्टी के और मेरे अहले खाना के चाहने वाले, यही तो सब खलील भाई है हमारे, यही सब और इनके ही अल्लाह के रहम करम से इनके ही बलबूते के ऊपर हम लोग सियासत भी करते हैं और लोगों के कामों को अंजाम भी देते हैं। कुछ चिरकुट लोग मैं सुना हो कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं तो व्हाट्सएप चलाता नहीं और अपने लोगों को मना करता हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई चीजें ऐसी ना लिखा करो जिससे किसी का दिल दुखे, लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि जाती नहीं। मेरा रिक्शा चलाने वाला है अफजल, आप लोगों ने एक आधी वीडियो देखे होंगे, क्लिप है, ये आंख पे जाता था, पीछे भागता था बच्चा। और मैंने जो आखिरी महासभा है उसके पहली वाली महासभा में बोला था, क्योंकि बहुत मौजूद है, बहुत मौजूद है, ना बाप ने कभी तमीज सिखाया, ना बाप को तमीज है, ना इनको आएंगे कि तमीज। आप लोग अच्छी तरह जान गए हो, एक 5 बरस के अंदर ये इलाका भी कोई छोटा बड़ा देखते गया हो, जब काम निकला तो कौन, मैं कौन। और ये शेख रशीद की रहनुमाई के अंदर ही इधर भी डेवलप हुआ है। भूल गए क्या? भूल गए? 2.5 साल आप लोग मेरे साथ थे, नौटिक थे, तो तुमको देख करके फंड नहीं दिया गया था। ये फंड ये यहाँ के उग्रवाद वार्ड के चाहने वालों के लिए दिया गया था, जब जाकर के चमक झमक दिख रही है यहाँ पे। दोस्तों इनको तमीज है ही नहीं। हालांकि जब आखिरी महासभा हुई थी तो चिरकुट उठता था 2 टेम के बाद के बाद, कान में कोई बोला, शायद भनक लग गई थी कि बाहर बहुत लोग हैं, क्योंकि पहली महासभा में बोला था कि आज निकल बाहर देखता तेरे को, तो किधर से गया पता नहीं चला। खाली इतने ही एरिया के अंदर इस्लामाबाद में, अयूब नगर में, गांधी नगर में ये जो धाक दिखाते हैं ना, ये बहुत डरपोक लोग हैं।
लेकिन इनके आंख पे अगर उल्टा जाओ ना, भागते मैदान छोड़ के। हकीकत बोल रहा हूं। और ये मैं आज से नहीं जानता ना, जब से मैं राजकारण में आया, 84 मेंबर बना, वहां से इनके वालिद मोहतरम को पहचानता हूं। अरे बच्चों को फिर बाद में देखा है। लेकिन हम तो ऐसा है भैया कि हम सब भूल जाते हैं। अब खलील भाई चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो हम किसी से जाति दुश्मन कभी रखते ही नहीं, ना रखे किसी के साथ। न तो उसके बाद भी बोलता है बोले खाली ऐसा करो ना शेख रशीद ने, बोले किससे भी कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, पूछ के नहीं जाता। लेकिन अब मैं उस रास्ते पे नहीं जाता, वो भी कलमा को, मैं भी कलमा को, बराबर ना। और फिर बड़ा भाई भी बोलता हूँ, लेकिन तमीज है नहीं बड़े भाई की, थोड़ा कभी कभी मैं ही बिगड़ जाता है उसकी तमीज देख कर। लेकिन बहरहाल ठीक है, ऐसे लोग बहुत आए मेरे पास, मेरी जिंदगी में बहुत आए भी और बहुत गए भी। इनके जैसा हमारे भाई ने, हम लोगों ने किसी की जमीन के ऊपर पुलिस से मिलकर के कब्जा नहीं किया। कहीं भी कब्जा कर लो, अपने बाप का राज चलो। कहीं सोनार की जमीन पर कब्जा कर लो, बेच डालो, लोगों को फंसा दो, ऐसे भी शिखर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो बोलने का मतलब, हम चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन हमको उस रास्ते पे न कल जाना था, ना आगे कभी जाना है। आसिफ भाई ने बताया ना कि अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह इनको अच्छा रखे। मैं भी यही बात, लेकिन गलत तो बहरहाल गलत होता है। कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप लोग? 4 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के। अरे जो 7 थे बेचारे आए, 7 में 3 दूसरे हैं, 4 साथ में आए। पक्ष चलाने का एक तरीका है। आखिरी तक स्टैंडिंग में मैं तो बैठा है हमारा पहलवान यहाँ, एक कोई बेहे नहीं बेचारे। ताबा रखते उनका फंड भी ले लेते, लेटर भी दादागिरी से ले लेते। तो बहरहाल ठीक है, मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों के अंदर इस इलाके में या इस्लामाबाद में इनको सहानुभूति मिलेगी और ये चुन करके आएंगे। ये बात सही है कि हर चीज सिर्फ अल्लाह के हाथ में, कोशिश इंसान कोशिश करता है। अब रह गया, आसिफ भाई बतला रहे थे आमदार साहब की बात, और क्या बोले 2 लोग को तुमने, 2 भाई खलीफा, वो औरंगाबाद से इनके खासदार ने जाते जाते जब ये सरकार ने औरंगाबाद का नाम और उस्मानाबाद का नाम जब बदला, तो इन्होंने बोला कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग जो कहीं भी उनके अंदर दिखे तो इनको जूतों का हार फैलाओ। पहले तो मैं बोलूंगा दोस्तों, ये खुद ये इम्तियाज जलील खासदार और हमारे एमएलए साहब कौन सी डील करने टैक्सी के अंदर गए थे? इनके पास तो प्राइवेट गाड़ियां है ना, कौन सी डील करने गए थे? आसिफ भाई ने तो इतना ही बताया कि इन्होंने एक डील दिल्ली में करी 16 जून को। उसके पहले राज्यसभा के अंदर बीजेपी को वोट देने का डील जो हुई टैक्सी में जाके, वो क्यों नहीं बताते आप? और ये इम्तियाज जलील ये बोलता है, अरे ये सब सुपारीबाज लोग हैं, ये बीजेपी के पंटर लोग हैं, दोनों भाई भी और इम्तियाज जलील भी, और ये एमआईएम के सब लीडर भी जाके भी है, सब बीजेपी के दलाले हैं। आसिफ भाई ने बताया अभी कि सही मानों में इनके वजह से मुसलमानों का ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर ये बीजेपी को वोट नहीं देते, राज्यसभा के अंदर अगर अफरा तफरी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला नहीं जाता।
सरकार कायम रहती, लेकिन क्योंकि इनको सिर्फ पैसे से मतलब, इन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल करके सिर्फ अपना मुफाद हासिल किया है। ये दो भाई खलीफा ने भी, तीसरा खलीफा औरंगाबाद होगा जो महाराष्ट्र का सदर है। दोस्तों, मंतिक बात है ना, मौलाना ने बताया तो बोले ऐसे मुफ्ती जो रहता है मंतिक ज्यादा बोलता है। उन्होंने बोला था पहली मतलब जब महार रहता तो खैबान निसात के जलसे के अंदर बोले थे मैं 1 रुपया नहीं खाऊंगा, मतलब करोड़ से खाऊंगा, ऐसी बात थी। 1 रुपया नहीं खाऊंगा मतलब करोड़ों से खाऊंगा, और काम भी कुछ करूंगा नहीं शहर में। तुम 1 टाइम दिए, 2 टाइम दिए, लेकिन ये शहर को अगर विकास से डेवलप की तरफ ले जाना है तो फिलहाल कारपोरेशन इलेक्शन जो आ रहा है, इसके अंदर हर हाल में आपको शहर अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अरे ये तो आमदार थे, फिर कितना फंड लाया गवर्नमेंट से इन्होंने? आसिफ भाई ने 15 करोड़ रुपया लाया, 15 रिलीज हो गया फंड है। और अभी आपके गांधीनगर चौक से शुरू होने वाला 10 करोड़ में से, वो 1 दिन में उद्घाटन है सीमेंट रोड, अभी है सीमेंट रोड का उद्घाटन, जलसे के बाद। एक 5 करोड़ पैसा रिलीज हो गया, एक 5.5 करोड़ महापुर के लेटर के ऊपर रिलीज हो गया पैसा। और ये जितने अभी सीमेंट रोड गांव के अंदर फिलहाल आगा रोड और सईद अब्दुल हमीद रोड या 20 नंबर के अंदर बाकी बहुत सारे इलाकों में, शहर भर में, ये कारपोरेशन फंड से हमने काम किया है। ये गवर्नमेंट फंड नहीं है, ये तो 20 करोड़ के काम की शुरुआत होने जा रही है। उसमें से पहला 1 करोड़ आशा नगर का मेन रोड का काम करीब कल शाम तक पूरा हो जाएगा। ऐसी शुरुआत है। और ये जितने भी काम हुए आगा रोड के या सीयू रोड के, जो पाक पंचतन चौक है, उसके अलावा दयाना वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 3 हो, 4 नंबर बोलो, या कोई भी वार्ड में जितना फंड इस्तेमाल हुआ है पिछले साल में करीब 60 करोड़ रुपए के काम ये शहर के अंदर सीमेंट रोड के हो रहे हैं। अभी तीसरा फेज बाकी है, उसका भी महीने आखिरी महासभा के अंदर 15 वीक तो आयोग के अंदर 15 करोड़ रुपया आगे रोड का वो आगे मंजूर करवा लिया, ताकि आगे तक का दरेगांव तक का वो पूरा रोड बन जाए। तो हम इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं। हम इस तरीके से नहीं कि खाली बोल बच्चन नहीं, समझे ना? हम सिर्फ काम करना जानते हैं और इंशाल्लाह आगे काम करते ही रहेंगे, जिंदगी रही जब तक। हम पद पे हो या ना हो, हमको समझता है आज भाजपा की भी सरकार बन गई ना, तो इंशाल्लाह उससे भी हम फंड लाने की ताकत रखते हैं अल्लाह के करम। शायद आप बुजुर्गों को, मेरे हम उम्र वालों को मेरी बात याद होगी कि दवाई रोड के ऊपर मैंने बोला था वेलकम वेलकम रियाज भाई आ जाओ। आप लोगों को याद होगा कि अगर शैतान की भी हुकूमत होती तो उससे भी हम काम करवा लेना जानते हैं। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट है, यूपी सरकार में ही गिरना डैम की स्कीम की मंजूरी मिली थी हमको, मालूम? मैं वो भी नहीं छुपाता, लेकिन काम करने का तरीका होता है। जब तो ईमानदार भी नहीं था, लेकिन प्रेसिडेंट था। और ऐसे अनेक काम, चाहे आसिफ भाई के टाइम में हो, मेरे टाइम में हो, 2012 के महापुर के टाइम में हो, अभी के 5 साल के अंदर हो, ये शहर के अंदर हम लोगों ने काम किया है।
और जमीन पे काम किया है, और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों ने अगर मेजॉरिटी दिया, और मुझे उम्मीद है देने वाले हैं, देने वाले क्या भाई, बताओ यार देने वाले क्या, और इनका टुकड़ा साफ करेंगे, करो जरा, जैसी काम निकला अबे तुम्हें आया था बाप पियन बेटे, लॉकडाउन लगा दुकान बंद, ईद आई दुकान बंद, ऐसा धंधा रहता है इनका। हमारा तो ऐसा नहीं है, अल्लाह के रहम करम से आप लोग की दुआओं से हर मर्तबा दर खुला है, दर खुला ही रहेगा। अल्लाह ने देता है तो हम देते हैं, हमारी भी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, देने वाली जात सिर्फ वो है, हमारे जरिए तो सिर्फ अल्लाह काम ले लेता है गरीबों के, और इंशाल्लाह आगे लेते रहेगा। इधर से रियाज बोल रहा, कहीं इधर से बोल रहा, बल्कि पत्र गए मुझे 25 साल 30 साल रहते रहे मेरे, ये उनका कारनामा था। और आसिफ भाई ने बोला ना गुलाम बना के रखे थे, लेकिन ऐसा नहीं था आसिफ भाई, झोपड़पट्टी के गरीब लोग गुलाम नहीं थे, उनके बाद असल में ऑप्शन नहीं था, समझे। जैसी ऑप्शन मिला शेख रशीद की शक्ल में अल्लाह के करम से, जनाबी अली साहब के जवाहर, ये गुलाम नहीं थे, वक्तों का इंतजार कर रहे थे, और खाली झोपड़पट्टी के गरीब लोग ही नहीं, उस वक्त तो बुनकर भाइयों ने भी सपोर्ट कर दिया था कि अरे बहुत हो गया, इनको घर भेजना चाहिए, लेकिन बाद में अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, उनके छोटे बेटे की भी मग़फ़िरत करे। इस तरीके से हम लोगों ने चाहे बल्ली पत्रे का विषय हो या शहर के ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, हम लोगों ने हमेशा सॉल्व करने की कोशिश की, हल करने की कोशिश की, और उसको पाए तकमील तक अल्लाह के करम से आप लोग की दुआओं से हमने पहुंचा है। हमारा ये काम नहीं है जो आमदर फंड से शेख रशीद के दौर में मरहूम हाजी शबीर अहमद साहब का मैंने शादी और बनवाया था, उस पर भी कब्जा करो, भाड़ा मैं खाओ, 12 गाली भी बना लो, आप पकड़ में लोगों को बेटा और म्यूनसिपलिटी के मालिक को, या इनकी आदत है कब्जा किधर भी करने का, बेचो बाप का राज, पानी की टाकी के नीचे बना शादियां, बना इस्लामाबाद में हाल, सब खा फुगड़ का, जैसे बाप की आदत पड़ी है वैसे भी बन जाता है। हमारे ऐसा तो है नहीं भैया, अरे इनके तो ऐसे थे कारनामे हैं बाप के, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, बंद मुट्ठी रखना चाहता, और हकीकत बोल रहे कहीं भी लगते नहीं हो हमारे को तो। खलील भाई थे तो क्या, नहीं है तो क्या, अल्लाह की तरफ बहुत आए, बोला ना बहुत आए गए, लेकिन सियासत में बर्दाश्त करने का मादा रखना पड़ता है, होश खोना नहीं पड़ता, जोश में काम लेना नहीं पड़ता। जब तक तुम होश में काम करोगे तो अच्छे ढंग से काम शहर के चलते रहते हैं, आवाम के भी चलते रहते हैं, कारोबार भी चलते रहता है। अभी जो है ना फार्म हाउस है, वो बाजू में भी अहमद हाजी की जगह बैटरी वाले की वो भी हड़प कर लिए 20 घंटा, और ये दादागिरी करते किसकी भी आंख पे जाते, लोग डर जाते हैं। अब मैं तो बोलता हूँ कि ओरिजिनल दादा बेटा हम ही लोग हैं, और इसी साले मुंह जोर दादा, मुंह जोर, हकीकत बोलते हैं मुंह जोर लोग हैं। और मैंने बोला ना आप खलील भाई चले गए, हम सब भूल गए, लेकिन दादागिरी अब मत करो आवाम के साथ, गरीब के साथ, हमको बर्दाश्त नहीं होता, न कभी हुआ न करेंगे। आसिफ भाई ने बताया आपको,
कि डरने की जरूरत नहीं, डरना इंसान ने सिर्फ अल्लाह से। वो भी इंसान, तुम भी इंसान, जबान उनको भी है, जबान अपने को भी है, हाथ अपने को भी है। कभी किसी पे अगर हाथ डाले ना तो वैसे जवाब देना चाहिए आपको। डरने की जरूरत ही नहीं है इनसे। बोले काम देखने आ रहे बेवकूफ, तो मेरे रियाज अली ने बोला तेरे बाप के काम देख। रियाज अहमद साहब ने क्या बीवी का नाम रखे थे, क्या रखे थे? हाँ, मशहूर थे उस जमाने में। हमारे मोहम्मद अली मरूम काउंसिलर किले में रहते थे, उनके खिलाफ पूरे मालेगांव शहर के अंदर मुहिम चलाई। हाँ, मोहम्मद अली भी बोला हूँ। हाँ, मोहम्मद अली भूल पाने बोलते थे उनको। तो बोलने का मतलब, अब ये सब्बी नगर की स्कूल की बात निकली, मौलाना ताहिर स्कूल, लेकिन हमारे इस्माइल भाई नांदेड़ के नाम से मशहूर हो गए। मैं प्रेसिडेंट था और इस्माइल भाई भी सीनियर कॉर्पोरेटर थे, नगर सेवक थे। हम ठहराव करते थे, गवर्नमेंट को भेजते थे, अरे नगर कलेक्टर ऑफिस को भेजते थे, और वहां से पैसा ला करके ये प्राइमरी स्कूल जब बनी थी, हमारे ऐसे सब जमीनों का काम है। शादी और भी अल्लाह के करम से शेख रशीद के दौर में नगर अध्यक्ष बनने के बाद इसकी शुरुआत मालेगांव शहर के अंदर हुई। ये जमात का, वो जमात का, वो जमात का, वो जमात का, हकीकत बोलता है। हाँ, अंसार जमात खाना अपने लोगों का खुद का है, ऐसे कुरैश बिरादरी का है खुद का, मेमन जमात का है खुद का। लेकिन क्योंकि बहुत सारे हमारे झोपड़पट्टी के लोग कमजोर थे, नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने वो थ्योरी इस्तेमाल करी थी। और आज पूरे शहर के अंदर अल्लाह की तरफ से हर जगह, अभी देखते हैं जमुर कॉलोनी पीछे जो कॉलोनी बनी हुई है, शादी हॉल था ना, वहां सब टूट गया था। इमरान ने हमारे वहां एसी हॉल शादी का बना दिया, एसी हॉल, शादी का एसी हॉल कारपोरेशन। लेकिन हमारा वो काम दिया है कि हम लोग भाड़ा खाते, म्यूनसिपलिटी के ताबे में रहता, जा भैया बहुत ही बाढ़ है ना, और ले और जा शादी करो। यहाँ तो अजीब ही बात है सारी, कुछ लोगों की बहुत पूरे शहर में देख रहा हूँ बहुत सारी जगह। और इसीलिए मैं कारपोरेशन में से जो बोल रहा था छाती ठोक के कि बेटा फुगट नहीं भाड़ा भरता हूँ, मैं बोला ऐसा बोला था। हर साल का नील बाढ़ रहता मैं सोचता था, हजार खोली का ऑफिस है कारपोरेशन का, मेरा नहीं, आप दिमाग से निकाल देना, मैं भाड़े करिए वहां। लेकिन कानून से एग्रीमेंट है मेरा, स्कूल का भी और उसका भी, और हर साल का किराया नील रहता है मेरा। मैं तो खुद ही अतिक्रमण से बहुत चिढ़ता हूँ, ये तो याद जाते वहां अतिक्रमण कर डालते हैं। और कोई गरीब ने कहीं रखा छोटा मोटा ठोका धंधे के लिए, बात दादागिरी हटा जाते वो मेरे वाले, अरे कि तेरे बाप को खरीदे ला वाले हैं, अरे इनका रहने वालों का वाले है। जुमा 8 दिन वो इधर आया नहीं, लगा लिया दुकान, बहुत भुदुकते रहता हो। लेकिन जवानों को डर लगती क्या उससे, कान करो। और नहीं तो पुलिस स्टेशन तो खुला है, पीछे तो इधर आजाद नगर, उधर पवारवाड़ी, एक तरफ किला। इनसे बहुत डरते हैं पुलिस से, कंप्लेन हुई फट से पहुंच जाते हैं, कंप्रोमाइज कर ले। ऐसी तरह की आदत है हमें से, क्या बोलते बहरहाल ठीक है, 10 बज गए, बज गए क्या बाकी है। हाँ, वैसे भी कानून, मैं तो कानून में बोलता, आसिफ भाई को बोला कि जरा कानून में रह के सभा चलाएगा, सही बात है। बहरहाल ठीक है, मुझे आप लोग तमाम लोग बैठो जरा, बैठे रहो। इस ताजियती जलसे के अंदर साथ में शासी जलसा दोनों हो गए।
खलील भाई की यादें भी निकली। शाहिद साहब ने माशाअल्लाह उनके ताल्लुक से अच्छी नज़म भी पढ़ी। और देखो, जब उनका नाम ले रहे थे मैं सब्र कर रहा था। और यही चीज सब्र करना चाहिए इंसान हर काम के लिए। जाना तो एक दिन है। आप लोग इतनी मोहब्बत बताते हुए पूरे शहर से आप लोग इतनी तादाद में आए। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष के तरफ से आज सरकार चलेगी इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं। ये बीजेपी के अंदर और सेना के लोग मेरे साथ सब काम कर रहे लोग। फडणवीस भी मेरे साथ काम करता था, हाउस के तरफ साथ में थे। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन वो तरीका होना चाहिए। बोल रहा कलाकारी फंड कैसे ला दिया, वो ला गया और काम बराबर करेंगे। बहरहाल सत्ता आती है जाती है ना, बदलते रहता है। ये किसी के हमेशा के लिए कुर्सी चिपक के रहने वाली चीज नहीं है। बहरहाल उद्धव ठाकरे अच्छे सीएम थे, हकीकत अच्छा इंसान, मैं करीब से देखा। इतना शरीफ कि जिसकी जरूरत नहीं, हकीकत बोल। खाली वो नाम के उनके वालिद के नाम से, पिताजी के नाम से ऐसा था, लेकिन वो ऐसे इंसान है ही नहीं, अच्छे इंसान है। बहरहाल पार्टी उन्होंने बनाई थी, उनके कुछ लोगों ने धोखा दे दिया, इसके लिए उनको कुर्सी छोड़ना पड़ी। आगे फिर दिन आएंगे, आपके भी हमारे भी, और इनके तो हमेशा रहने वाले। जिसके दो भाई खलीफा के उनका धंधे पूरे देश में सुपारी लेके रखे। कभी बिहार जा, कभी कलकत्ता जा, गुजरात में जा रहे हैं। हाँ, बिहार के 4-5 आए थे, 4 भाग गए बिहार के। आरजेडी में ना, आरजेडी में चले गए लालू के। तो देखो, और पहली बात तो दोनों भी जब खलीफा जाते ना भाषण को भुगत नहीं करते भाषण। नहीं भाई, नहीं। अरे बोले चुनकर तो आएंगे, भुगत भाषण करो यार, 1 लगेगा 1, 50 लगेगा 50, ऐसे वो। और खूब वर्गला के भाषण करके चले जाते हैं। हिंदू भाई नाराज हो जाता है कि भाई ये देश हमारा भी है, हिंदुओं का भी है, हमको यह रहना है हमेशा। हाँ, एक बात जाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अच्छा फैसला दिया। मुकुल शर्मा जो है वो जहां उस पर गुनाह दाखिल हुए, उसने अपील की थी कोर्ट के अंदर, पिटीशन दाखिल करी थी कि दिल्ली के अंदर तमाम केस एक जगह करके केस चलाया जाए। लेकिन माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट मुबारकबाद देता हूं कि सही बात है, हमको कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आज कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो फैसला सुनाया कि जितनी वारदात देश भर के अंदर हुई है उसकी जिम्मेदार मुकुल शर्मा है, कि जो हमारे अल्लाह के रसूल के खिलाफ जो उसने बोली थी, मजम्मत करता हुआ औरत की। बहरहाल इसीलिए आइन पे, कानून पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, बीजेपी कितने दिन, थोड़े दिन जुमा दी, इधर से आवाज आती है। अरे जो कांग्रेस पार्टी 60 साल अगर राज करके खुद बेदखल होगी सरकार से, तो ये तो 8 ही साल के हैं अभी। ये थोड़ी 60 साल तक राज कर सकते, पूरे देश को खोखला कर देंगे और फिर झोली लेंगे, मैं तो फकीर हूँ, चले जाऊंगा फिर उत्तराखंड की गुफा के अंदर कहीं भी जाके बैठूंगा या। तो बहरहाल फिर एक मरतबा तमाम लोग के शुक्रिया के साथ अपनी बात यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराज, अस्सलाम वालेकुम।